2014 में, जब 2014 की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री की हवा इस पूरे देश में थी कि कोई ऐसा नेता आ गया है अपने देश में जो भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर सकता है। सरकार, बीजेपी सरकार 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनते ही कार्रवाई का हंटर चला, लेकिन किस स्तर पर चला है देख सकते हैं। ना भ्रष्टाचार, ना गुंडाराज, मोदी सरकार, बड़े इस तरह के वादे थे इस सरकार में कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल मैं दिखाता हूँ। ये अकबरपुर नगर पालिका परिसर में करोड़ों कैसे जलकल संबंधित से जब मैंने स्वच्छता अभियान और जलकल से जब मैंने इस तरह के जवाब मांगे तो उन्होंने जवाब देने से सीधे इनकार कर दिया। इसकी हकीकत ये है कि करोड़ों रुपए का, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाई है अकबरपुर नगर पालिका। अकबरपुर नगर पालिका में बजट आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे सामान हैं जो कमीशन के तौर पे 60-50% के कमीशन के लिए सारे सामान मंगाए गए। वो सामान आज वहाँ आधे सड़ रहे हैं, मोर्चा लग के सब खत्म हो गए। ये कमीशन का पूरा खेल था और इस खेल में अधिशासी अधिकारी की भी पूरी संलिप्तता है। अधिशासी अधिकारी ने साफ तौर पे जब मैंने जनसूचना मांगा तो जनसूचना पे भी देने पे उनको इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए, लेकिन खुलना तो ज़रूरी है। और मैं बता रहा हूँ 2019 में भी, 2019 से लेकर 2019-20 में जब बोर्ड की बैठक हुई, उस समय सभासदों ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद थे, उन लोगों ने भी विरोध किया था। अकबरपुर पालिका प्रशासन का विरोध किया था, इनके कारनामों का विरोध किया था कि भ्रष्टाचार किस चरम पे है। उन लोगों ने कहा था कि मुझे हिसाब चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं है, कितनी बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर सभासद जो उसी सिंबल से चुनाव जीते हैं, अगर वो इस तरह के विरोध करते हैं तो जान जाइए कि भ्रष्टाचार किस चरम पर चल रहा है इस सरकार में। तो क्या आने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी पे लोग किस तरह का विश्वास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 2022 में का स्लोगन भी एक तरफ लगाया गया। बहुत सारी लारियां, ये देखिए फिर नई लारियां, कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ मुरझा होकर ख़राब हो गई हैं और कुछ जो पड़ी हुई हैं ये इसी तरह, ये सब करोड़ों रुपए का इसी तरह का गमन है कि किसी तरह मंगाया जाए अच्छी तरह। ये नालियाँ देख सकते हैं, ये नाली बनी हुई थी, ये नाली में पानी कहाँ से जाएगा, क्योंकि नगर पालिका का सारा कूड़ा यहाँ पे डंप होता था, जिसके कारण पूरी नाली भी टूट चुकी है। और नाली में जब जल भराव होता है, ये बना था, ये कई लाखों की लागत में नाला बनाया गया था। 2 साल नहीं होते होते इस नाले का जो दुर्दशा हो गया आप देख सकते हैं। ये पूरे कार्यकाल में इसी तरह का, पूरे 5 वर्षों में इसी तरह का नगर पालिका परिषद ने काम किया है। और नगर पालिका परिषद, नगर पालिका चेयरमैन, इसी दम पर चुनाव जीता जाएगा कि हाँ, फिर से 2022 में नगर पालिका के चुनाव में लोग हमको चुनेंगे। लेकिन उन्हें भी पता है कि लोग किस तरह की बातें कह रही हैं, जनता में किस तरह का आक्रोश है, क्योंकि कई बार और सरकार को जब इस तरह की शिकायतों का ट्वीट किया जाता है और प्रदेश सरकार पे भेजा जाता है तो वहाँ भी इस ट्वीट का ना तो जवाब आता है, ना तो इस कागज़ जो पन्ने पे लोग शिकायती पत्र भेजते हैं उस पर कुछ जवाब दे। ये मैं आपको दिखाना सकता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये सारे वार्ड के सभासद हैं जिन लोगों ने इनका विरोध किया था, इनके काम का विरोध किया था। शासन को पत्र भेजा गया था, डीएम को पत्र भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और संभवतः होगी भी नहीं कार्रवाई, क्योंकि शासन सत्ता जिसकी है, शासन सत्ता अपनी पोल पट्टी नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।